रिंकू सिंह का वही वो तालाब है जहां पर यश की गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस तरीके का परिजन का आरोप है। वहीं थाना प्रभारी श्री प्रकाश शुक्ला ने कहा कि हमारी टीम द्वारा और राजस्व विभाग द्वारा यहां पर बुलडोजर बुलाकर दोनों तरफ आप बुलडोजर को देख सकते हैं कि इस तरीके से तालाब को यहां पाटा जा रहा है। और यहां के लोगों का एक आक्रोश है कि यहां पर खड़ंजा बनना चाहिए। यहाँ सेक्रेटरी ने अपनी बात को रखा था, वो धीरे धीरे खड़ंजा भी बनेगा। लेकिन यहाँ यश की जब मौत हुई थी यही वो तालाब है। आपको बता दूं यहाँ कुछ समय पहले जब प्रशासन को सूचना मिली तो प्रशासन मौके पे पहुंची और वहाँ पर यश की बॉडी पड़ी हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे निकाला गया और यहाँ पर आप साफ तौर से देख सकते हैं प्रशासन का कड़ा रवैया आपको देखने को मिल रहा है कि अगर अपराध करोगे तो बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। तो आप देखिए लगातार बाबा का बुलडोजर यहाँ चल रहा है और बगल में इधर भी एक बुलडोजर चला। और थाना प्रभारी से मैंने जब बातचीत किया इस घटना को लेकर, उन्होंने कहा कि पीड़ित ने जो तहरीर दिया है उस आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 2 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं यश की बॉडी पोस्टमार्टम हाउस में वहाँ है, वहाँ परिजन अभी कुछ समय बाद यहाँ लेकर अहमदपुर में लेकर आएंगे। लेकिन साफ तौर से आप देख रहे हैं कि जौनपुर की पुलिस प्रशासन कड़े रवैये में, कड़े रोक में दिख रही कि लगातार यहाँ बुलडोजर द्वारा इस तालाब को पटवाया जाए। कुछ समय पहले यहाँ पर जनरेटर लगवाकर पानी को बाहर निकाला जा रहा था। अब देखना है कि आगे क्या कार्रवाई होती है, तो समय ही बताएगा। लेकिन आपको बता दूं अहमदपुर की गांव की महिलाएं, गांव के जो पुरुष हैं, जो अगल बगल के लोग इस घटना को सुने, उन सारे लोग इस मौके पर यहाँ पहुँचे। और मैं आपको बता दूं कल पुलिस भी यहाँ आई थी, आज भी लगातार पुलिस है, आज भी यहाँ बाबा का बुलडोजर चला। लेकिन जौनपुर में पहली बार ऐसी कार्रवाई सामने देखने को मिल रहा है। आप देखिए यहाँ पर इधर जेसीबी चल रही है, बगल में ये तालाब था, यहीं यश की बॉडी पड़ी हुई थी। दोनों तरफ से बाबा का बुलडोजर लगातार गरज रहा है और कुछ समय बाद यह तालाब एक साधारण खेत जैसा हो जाएगा। लेकिन वहीं थाना प्रभारी ने भी कहा कि यह घटना बेहद दुखद है और रिंकू सिंह के ऊपर और जो एक अज्ञात है उनके ऊपर भी कठोर से कठोर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन इस कार्रवाई से क्षेत्र में जफराबाद की पुलिस को तरह तरह के लोग शाबाशी दे रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से घटनाओं को दलितों के साथ हो रहा था, पहली बार 2-2 बुलडोजर की कार्रवाई आपको लाइव तस्वीर देखने को मिल रहा है। क्या नाम भैया आपका? जी हमारा नाम रवि कुमार यादव है। भैया जी ऐसी कार्रवाई तो पहली बार मैं देख रहा हूँ। नहीं, ये तो बहुत सराहनीय काम है। हम लोग डीएम साहब के पास गए जब वहाँ तो डीएम साहब बड़ा हम लोग को मतलब तुरंत अपना टीम गठित करके गांव में भेज दिए। तुरंत राजस्व की टीम आई है, वहाँ से 3-4 टीम बना के अपना तुरंत गाँव में अहमदपुर के लिए भेजे हैं वो। और तुरंत कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई देखा हूँ कि 2-2 बुलडोजर लगातार तुरंत आदेश पे चालू। ये काम हम लोग को जैसे कल रात में से ही हुआ है। तो हमारे थाना प्रभारी सर बोले हैं उसमें कि नहीं अब रात का मामला हो गया है, सुबह होने दीजिए किसी तरीके से। तो वो सुबह लेके आए अपना जनरेटर वगैरह, जो भी पानी निकल रहा था। तो पानी निकलने में ये लगभग हमको लग रहा है 40 फीट गड्ढा होगा। अब ये पानी निकलने में काफ़ी समय लगता, तो उसी पानी के अंदर हम लोग मिट्टी जो है फेंकवा दे रहे हैं। जी क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम आशुतोष मौर्य है, मैं आम आदमी पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। ये बताइए यहाँ 2-2 बुलडोजर चल रहे, कार्रवाई कैसी हो रही है पुलिस की? पुलिस की कार्रवाई हो रही है, लेकिन कब हो रही है? जब मालूम है किसी की हत्या हो जा रही है तब जाके हो रही है। ये प्रशासन तब क्या कर रहा था जब किसी की मौत नहीं हुई थी। तब जब किसी की मौत हो जाएगी, 4 लोग 6 लोग मर जाएंगे, तब प्रशासन ने हाथ लगा। जब ये किसी खुदाई हो रही तब प्रशासन कहाँ था? थाने से लेखपाल से लेकर सबको ये मिली भगत थी। क्योंकि मालूम है सरकार जो कथनी और करनी दोनों में अंतर है। सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। उसने कहा था कि मालूम है गरीबों की सुरक्षा के लिए हरदम तत्पर रहेंगे, लेकिन गरीबों को हटाने का काम कर रही है। यहाँ पे आबादी वाली ज़मीन गरीबों को मिलना चाहिए, पैसे वालों को मिल रही है। आज भी जितने भी ऊसर बंजर ज़मीन है
बाहुबलियों के हाथ में है। जो जिनके पास ज़मीन नहीं है वो आधा हिस्सा में 4-4 परिवार 5-5 परिवार लोग किसी प्रकार आजीविका चला रहे हैं। ये अहमदपुर की वास्तविकता ये है कि यहाँ पे जिसके पास ज़मीन है बहुत ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास ज़मीन है तो कुछ नहीं ज़मीन है। और यहाँ पे ज़मीन पे बाहुबली लोग ज़मीन पे कब्जा किए हुए हैं। प्रशासन और सर ये थाना दोनों को मालूम था कि गड्ढा जब हो रहा था, लोगों को ज्ञापन दिया गया, लोगों ने संज्ञान नहीं लिया। और जब लोग नहीं मरे थे तब शासन प्रशासन क्या कर रहा था? ये गड्ढा का मानक क्या है? 4 फीट। हर जगह कोई भी आदमी 4 से 6 फीट से ज़्यादा गड्ढा कर रहा है तो ये इलीगल होता है। ये गड्ढा खुदा रहा था, शासन प्रशासन नहीं जान रहा था। इसका मतलब पुलिस प्रशासन की मिलीभगत है और सब जान रहे थे। ये लोग मरने के बाद कारण पूर्ति दिखाने के लिए बुलडोजर दिखा रहे हैं। नाराजगी है कहीं न कहीं। नाराजगी के साथ साथ लोगों के पास, और हमारी एक मांग भी है, एक इस गांव का इस क्षेत्र का निवासी होने के नाते एक मांग भी है कि जिस घर में जिस लड़के का देहांत हुआ उसके परिवार को सरकार की तरफ से 25 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा मिलने के साथ साथ उसके परिवार के आजीविका के लिए एक निश्चित आय का रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे उसका परिवार मजबूत हो सके और इस सदमे से निकल सके। और 25 लाख का मुआवजा उस लड़के की कमी को तो पूरा नहीं कर सकता, लेकिन एक सांत्वना होगा जिससे वो परिवार मजबूत हो सके, एक अपने परिवार को अपने अच्छे दिशा में ले जा सके, परिवार को सुदृढ़ कर सके। इसलिए प्रशासन से हमारी एक मांग है, उसके परिवार को अविलंब 25 लाख का चेक मुहैया कराया जाए, जिससे वो परिवार थोड़ा मजबूत हो सके। शुक्रिया। आप देखिए अहमदपुर गाँव में 2-2 बुलडोजर लगे हुए हैं इस तालाब को पाटने के लिए। कुछ समय बाद यह तालाब एक साधारण खेत जैसा हो जाएगा। लेकिन मैं जौनपुर की पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर मैं भी उनको बधाई दे रहा हूं, क्योंकि ऐसी कार्रवाई जनपद में पहली बार देखी जा रही है कि एक दलित की हत्या होने के बाद तत्काल 2-2 बुलडोजर पहुंच रहे हैं और लगातार जौनपुर पुलिस और जाफराबाद की पुलिस की कार्रवाई सामने देखने को मिला। वहीं परिजनों की नाराजगी है, अगर यह कार्रवाई अगर यश के मरने से पहले हुई होती तो शायद आज यश जिंदा होता। अब आगे देखना है क्या उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन साफ तौर से आप लाइव तस्वीर को देख सकते हैं, जौनपुर में जाफराबाद थाना क्षेत्र के अहमदपुर गांव में 2-2 बाबा के बुलडोजर का एक्शन आपको ताबकतोड़ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।